आज ही सब्सक्राइब करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। तुम हमारी कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर और एक इंटरनेशनल मॉडल हो, मेरी पर्सनल असिस्टेंट नहीं हो। चौहान परिवार के किचन में काम करना वो तुम्हारी मर्जी है और घर में हम सबका ध्यान रखना वो अलग बात है, लेकिन मेरा सूटकेस पैक करना ये पर्सनल काम है, ये मैं खुद करना चाहता हूँ। हमारे को माफ कर दीजिए देव सर, हमारे को नहीं पता था को इतना बुरा लग जाएगा। सॉरी वसु, लेकिन वसु अगर तुम ऐसे ही मेरा ध्यान रखती रहोगी, मेरे बिना कुछ कहे बिना मांगे सब कर दोगी तो मैं बिगड़ जाऊंगा और कल अगर तुम चली जाओगी तो मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। बोलो, मैं तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊंगा? ओ वसु, ये सब तुम्हें अपने पति के लिए करना चाहिए। मैं तो सिर्फ तुम्हारा दोस्त हूं और कुछ नहीं। मेरे लिए ये सब करना तो बनता ही नहीं है। अच्छा बसु, बैठो। वसु, आई एम सॉरी, लेकिन बात को समझने की कोशिश करो। जब मेरी मेघा से शादी हो जाएगी और वो ये सब नहीं करेगी तो मैं तुम्हें कितना मिस करूंगा। और तुम ही सोचो, एक वाइफ के होते हुए अगर मैं तुम्हें मिस करूं तो गलत होगा ना। देखो वसु, ये सब करते हुए बस बीवियां अच्छी लगती हैं, वो जिन्हें जीवन भर साथ निभाना है। कोई फॉर्मेलिटी नहीं, बस प्यार ही प्यार है। वसु, और मैं तो तुम्हारा दोस्त हूं, इसलिए आज तुमने ये कर दिया, लेकिन आज के बाद मत करना, ओके? यादों के झरोखों से अक्सर मैं तुमको निहारा करती हूँ। तुम भूल भी जाओ पर मैं तो, तुम भूल भी जाओ पर मैं तो तुमको ही पुकारा करती हूँ। यादों के झरोखों से अक्सर मैं तुमको निहारा करती हूँ। अच्छा ठीक है, शुरू कर दिया है तो पूरा करके जाओ, लेकिन आज के बाद कभी नहीं। हाँ, मुझे तुमसे आज बहुत जरूरी बात करनी है। एक्चुअली मासा ने मेरे लिए मेघा को चुना है। मासा की पसंद है तो गलत तो हो ही नहीं सकती। बस अगर तुम मिल जाती तो शायद बात कुछ और ही होती। आई एम सॉरी, मैंने तुमसे जो वादा किया था वो मैं निभा नहीं पाया, पर मैं मासा के फैसले के अगेंस्ट भी नहीं जा सकता। और अब मेघा से मेरी शादी तय हो गई है तो तुमसे बात करना गलत होगा, पर मैं हम दोनों की रोज की इस बातचीत को बहुत मिस करूंगा। इस जन्म में ना सही, शायद अगले जन्म में हम साथ होंगे। देव, मेघा,
तुम यहाँ कब आई? प्लीज आओ। नहीं नहीं, एक्चुअली मैं जा ही रही थी तो सोचा तुम्हें बाय बोल दूं। मैं ड्रॉप कर दूं? नहीं नहीं थैंक यू, मैं चली जाऊंगी। वो एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। प्लीज पहले बैठो और फिर बताओ क्या बात करनी थी। आओ। देव, क्या मैं तुमसे अपने मन की बात कह सकती हूँ? कई बार तुम्हारी और वसु की दोस्ती देखकर मुझे बहुत जलन होती है। प्लीज मुझे गलत मत समझना। मॉम डैड की डेथ के बाद मैं अपनी उम्र से पहले ही बड़ी हो गई। तब जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, लाइफ में सेट होना, करियर बनाना, कुछ करना। और इन सब में दोस्त बनाने का टाइम ही नहीं मिला। और जब भी मैं तुम्हें और वसु को साथ देखती हूँ, एक दूसरे के साथ हंसते देखती हूँ, एक दूसरे की केयर करती देखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि काश मेरा भी कोई दोस्त होता। I'm sure तुम्हारा कोई तो दोस्त होगा। दोस्त नहीं, एक कजन थी। और कजन भी क्या, सगी बहन से भी बढ़कर थी। ठीक। अब कहाँ है वो? कैसे बच गई? कैसे कैसे कैसे? मैं अब्रॉड में थी जब उसकी शादी हुई और उसके ससुराल वालों ने उसके साथ बहुत गलत किया, बहुत तड़पाया उसे, बहुत रुलाया, इतना बुरा हाल किया कि उसे खो दिया। मेघा, आई एम रियली सॉरी, लेकिन तुम टेंशन मत लो। तुम उस फैमिली का नाम बताओ, हम उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेन करेंगे और तुम्हारी बहन को इंसाफ मिलना चाहिए। नहीं देव, ये लड़ाई मेरी अकेले की है और मैं इसे अकेले ही लड़ना चाहती हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें कभी भी किसी के साथ की जरूरत लगे तो मैं बस एक फोन कॉल दूर हूँ। थैंक्स देव। सच कहूँ, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जब से तुम मिल गए तो जैसे लाइफ की सारी कमी पूरी हो गई। जिंदगी ने जो कुछ भी छीना था सूद समेत तुम्हारे जरिए वापस लौटा दिया। पर क्या मैं तुमसे एक और चीज मांगू? अच्छा, लाइफ पार्टनर तो हम बन ही रहे हैं, क्या उससे पहले हम दोस्त बन सकते हैं? प्लीज। श्योर, ये भी कोई पूछने की बात है? अच्छा ठीक है, मैं अब चलती हूँ। प्लीज अपना ख्याल रखना। गुड नाइट। गुड नाइट। जिंदगी भी किसी किसी के साथ कितना बुरा करती है। देखा कितनी अच्छी लड़की है और उसके साथ